हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड हिंदी इंग्लिश मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास कुछ पहले बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से सोचें कि मुझे अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आई थिंक इतनी बात पता होगी अगर आपने पढ़ रखा है थोड़ा सा। अगर हम देखें कि कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। कैसे निकाला, इस टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ट्रांसफर करा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के। सिमिलरली हमारे पास जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, अगर हम उसको कॉट स्क्वायर थीटा से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल देखने को मिलता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। अच्छा, टेन मल्टीप्लाई कॉट करोगे तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। जैसे हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा, 1। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन होता है। सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है। कॉट क्या होता है, 1 बाय टेन। इस चैप्टर अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सीधे प्रूविंग वाले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस पे ज्यादा हम इतना डिस्कशन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है ये पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक है। इससे पहला हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमें साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको टेन थीटा प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऊपर थोड़ा ध्यान से देखें कि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, और मुझे टेन लाना है। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि जो साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा होता है, वो हमारे पास कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है तो अगर हम ऊपर से साइन कॉमन ले लें तो बच्चों अगर हम साइन ऊपर से कॉमन लेते हैं तो बताइएगा, साइन तो यहाँ से निकल चुका है तो कितना बचा इसकी जगह पे, 1 बचा। माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तो है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन क्यूब थीटा था, यहाँ पे कितने थे, 3 थे, और कितना मैंने बाहर निकाल लिया, 1 बाहर निकाल, तो कितने बचे, 2। यानी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा। अपॉन में जब हम लोग देखेंगे तो नीचे से हमने क्या कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो कॉस थीटा जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ से हमारे पास क्या गायब हो गया, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस लिख सकते थे, तो एक कॉस गायब हो तो कितने कॉस बचे, 2 कॉस बचे। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बचा। और क्या बचेगा, 2 तो था ही ऑलरेडी, माइनस इस जगह से कॉस थीटा, तो पूरा का पूरा कॉस थीटा चला गया, तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अगले स्टेप में देखें, अच्छा साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, हमने एक चीज देखा कि मुझे यहाँ पर tan मिल चुका और मुझे प्रूव भी tan करना है, बट ये वाला जो पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों हमारे लिए क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा अननेसेसरी, इनको मुझे किसी ना किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए अगर आपको पता है जैसे 3/3 है, तभी तो आप हटा दोगे तभी तो 1 आएगा, यानी ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए। बट यहाँ तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है। तो हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर में। इससे फायदा क्या होगा कि सारा का सारा मटेरियल कॉस में चेंज हो जाएगा, या फिर कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल दो ताकि सारा का सारा मटेरियल साइन में बदल जाए, ताकि कुछ कैंसल आउट हो सके। जैसे 1 की जगह तो 1 माइनस 2 लिखना। अब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस करके आपको बताया, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो हमारे पास देखने को मिलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अपॉन में जब जाओगे तो अपॉन में हमारे पास कौन देखने को मिलता है, ये हटा सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे बना रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इस तरीके से रहेगा। अगले स्टेप में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा, इसको ऐसे रहने देंगे। 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो माइनस का 2, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अपॉन में और हमारे पास क्या लिख रखा है, अपॉन में हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख रखा है। अगर यहाँ पे एक चीज देखें, माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इट मींस जो हमारे पास tan थीटा मल्टीप्लाई के अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा,
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या देखो ऊपर नीचे सेम पार्ट लिखा है, अगर सेम लिखा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा tan थीटा, यानी हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो लिख सकते हो आप हेंस प्रूव्ड। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी कैसे किया हम लोगों ने। आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो आपको देखना है प्रूव क्या करना है। मैंने ऊपर देखा कि साइन यहाँ भी, साइन यहाँ भी, तो साइन कॉमन ले लिया। नीचे देखा कॉस यहाँ भी, कॉस यहाँ भी, तो कॉस कॉमन ले लिया। फिर जो बचा मुझे समझ में आया कि साइन बाय कॉस तो tan होता है, यानी मेरा मटेरियल आ चुका है। बट ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल हमारे पास अननेसेसरी, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों मटेरियल को किस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं? तभी ये कैंसिल होंगे जब ऊपर और नीचे हमारे पास कैसा हो जाए, सेम हो जाए। या तो हम साइन को कन्वर्ट कर लें कॉस के अंदर, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है, या फिर हम कॉस को साइन के अंदर कन्वर्ट कर लें। जिस किसी को आपका दिल करे, अगर आपको इसका दिल करे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको इसका दिल कर रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों को जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो सेम बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे मैं अपने बहुत सारे जो बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैंने एक चीज बता रखी है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑलवेज होता है। अगर ये मटेरियल कहीं भी आपको देखने को मिले तो इसको आप क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो, यानी दोनों मटेरियल क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब कभी आप पढ़ाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ये 2025 का जो आपने देखा होगा कि सीबीएसई में काफी ज्यादा इसका क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा समझने में समझ में कम आता है बच्चों को। अच्छा, इस टाइप के टोटल 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन कैसा बन सकता है? एक क्वेश्चन हमारे पास होता है साइन ए माइनस का कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए बन सकता है। और बाकी के जो मेरे पास 3 क्वेश्चन और हैं, मतलब इसी अप्रोच पे होते हैं, सेम होता है, बस मटेरियल में क्या होता है 1 अपॉन सेक माइनस टेन हो जाता है, और 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस टेन कॉट थीटा हो जाता है। यानी जैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस यहाँ पे जैसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है तो वहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। यानी टोटल 4 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पर कौशिक लाना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपके पास कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो हमेशा आप देखें आरएचएस में क्या है या हमें क्या मटेरियल बनाना है। तो मैंने देखा कि कॉस है, यहाँ पे साइन है और 1 है, यहाँ पे क्या है कौशिक चाहिए और कॉट चाहिए। आप अपने मन में सोच के बताओ, कॉट तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है। अच्छा, कॉसेक्स तो बन सकता है क्योंकि साइन जो साइन ए होता है वो 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, यानी हम कॉसेक ए बना सकते हैं, बट क्या कॉट ए बना सकते हैं? तो आपके दिमाग में आएगा नहीं भाई यहाँ से बना थोड़ा मुश्किल है। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर हम बाय द वे अगर हम साइन के अंदर या कॉस के अंदर अगर हम साइन से डिवाइड कर दें तो कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है। यानी अगर हम ऊपर और नीचे यानी आपके मतलब कि ऊपर वाले पार्ट में यानी अंश में, यानी आप बोल सकते हो न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम साइन से डिवाइड कर दें तो क्या हमारे पास कॉर्ड बनने के चांसेस है? तो आप सोचोगे जी हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो मैं ऊपर डिवाइड करता हूँ। तो जब मैं ऊपर डिवाइड कराऊंगा तो भाई कॉस का कॉस में डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा हमारे पास, सॉरी कॉस का साइन में डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, कॉट आएगा। कुछ स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, कुछ कुछ काम आप ऑलरेडी करके रखे होगे, तो आप अपना ब्रेन चेक कर सकते हैं आप किस जगह पर अप्लाई करते हैं। साइन ए का साइन ए में डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, प्लस अच्छा 1 अपॉन साइन ए होगा, तो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉसेक ए होता है, तो ये कॉसेक ए हो जाएगा। अपॉन में जब आप आओगे तो कॉस का किस में डिवाइड कराएंगे, साइन में, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉट बन जाएगा। ठीक है, साइन का किस में डिवाइड कराएंगे हम लोग, साइन के अंदर, तो साइन का साइन में डिवाइड कराएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। माइनस 1 यानी हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 1 अपॉन साइन ए आएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास, कॉसेक ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉसेक ए। एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, जब कभी मुझे ऊपर बचाना है, जैसे यहाँ पर देखो कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है। अगर इसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मुझे इस जगह से डिनोमिनेटर की वैल्यू किसी भी तरीके से हटानी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पर कुछ ऊपर मटेरियल बच सकता है। तो नीचे वाले को हटाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऊपर सेम मटेरियल बने, तभी नीचे वाला ऊपर वाले से कट हो सकता है। इसको बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा देखें यहाँ से तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है होते हुए, बट हम एक काम कर सकते हैं, जरा एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये हमारे पास कॉट ए है और ये हमारे पास कॉसेक ए है, इनको एक तरफ लिख लो। क्या हम 1 माइनस 1 ऐसे लिख लेते हैं? क्या 1 को मैं अभी ऊपर पढ़ के आया हूं कि 1 को मैं क्या ये लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस का कॉट स्क्वायर है, क्या ये लिखा जा सकता है? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई, ये तो आइडेंटिटी होती है। और नीचे भी आप क्या लिख सकते हो? आप नीचे लिख सकते हो कॉट ए प्लस वन माइनस का आप लिख सकते हो कॉसेक ए। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखा जा सकता है? तो आप कहोगे ये भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हम इसको कॉसेक ए माइनस कॉट ए को कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखेंगे, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी लिखा है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या कॉमन आ जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। कॉसेक ए प्लस कॉट ए जैसे ही कॉमन आएगा तो इस जगह का मटेरियल गायब हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा वन, माइनस लगाओगे आप, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? प्लस वाला पार्ट तो मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस वाला बचेगा। कॉसेक ए माइनस का कॉट ए बचेगा, क्या बचेगा? कॉसेक ए माइनस का कॉट ए बचेगा। अपॉन में क्या आएगा? कॉट ए प्लस का वन माइनस का कॉसेक ए। एक बात तो आप ध्यान से देखिएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा, ये जब अंदर माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। तो क्या प्लस का कॉट ए नीचे लिखा है? बिल्कुल लिखा है। क्या माइनस का कॉसेक ए नीचे लिखा है? बिल्कुल लिखा है। क्या प्लस वन लिखा है? बिल्कुल लिखा है। क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा? तो बचा कौन? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमारे पास कौन बचता है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एक बात समझ लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स गायब किए हैं, पेपर में आप गायब मत करिएगा, बट अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के प्रूविंग वाले क्वेश्चन किए हैं या फिर जहां पर भी आपको कराए गए हैं वो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराए गए, इसीलिए आपको यहाँ पर ये वाले स्टेप्स हो सकता है आपको समझ में ना आए। नहीं आते हैं तो आपकी प्रॉब्लम आप घर में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास tan थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस tan थीटा इज इक्वल टू में प्रूव करना है वन प्लस सेक थीटा। क्या प्रूव करना है हम लोगों को? वन प्लस सेक थीटा एंड कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं। वैसे कुछ इसमें इतना तूफानी नहीं है। हाँ, वैसे आपको सभी टीचर, ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो आपको एक चीज सिखाते हैं कि आप tan थीटा को क्या कर सकते हो, जब भी कभी आपको कोई चीज देखने को मिले तो आप हमेशा साइन और कॉस के अंदर ब्रेक कर लो। वो कई हद तक तो सही होता है बट कई हद तक वो गलत भी होता है, क्योंकि जैसे अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मैं इसमें एक बात बताना भूल गया। इसी टाइप के ये भी क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आप क्या करोगे? ऊपर आपको बनाना है तो आप नीचे वाले को, अगर आपको नीचे वाला आई मीन सॉरी, अगर आपको जो न्यूमरेटर के अंदर आपको बचाना है, जैसे यहाँ पर सेके प्लस कॉटे आपको ऊपर रखना है, तो अगर ऊपर रखना है तो नीचे वाला पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा? गैप करना पड़ेगा। अगर आपको नीचे वाला पार्ट गैप करना है तो आप वन की जगह पे आइडेंटिटी यूज करोगे। बात समझ में आ गई? अभी जैसे अभी दो क्वेश्चन हम आपको बोल दे रहे हैं, आप चाहो तो मैं लिख ही दे रहा हूँ ताकि आपके काम में आएगा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उस क्वेश्चन के अंदर जैसे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस वन अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू प्रूफ करना होता है, इज इक्वल टू प्रूफ करना हमारे पास होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा, वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को आप जानते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे ऊपर बचाना था तो मैंने क्या किया? ऊपरी वाले को वन को आई मीन चेंज करने की कोशिश की ताकि नीचे वाला पार्ट हट जाए। ऐसे मुझे यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में अब की बार मुझे बचाना है, तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में बचाना है तो मैं किसको चेंज करूंगा? नीचे वाले जो वन होगा इसको मैं आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूंगा, फिर कॉमन लेके ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कैंसिल आउट कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक बार आप घर से ट्राई करिएगा और मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगला, इसके अंदर हम सीधे क्या करते हैं? साइन और कॉस के अंदर ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन में वन माइनस कॉट थीटा हमारे पास जो होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस क्या होगा हमारे पास? कॉट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। थोड़ा स्टेप में हो सकता है छोड़ दूं, जैसे साइन बाय कॉस है, यहाँ पे साइन इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन माइनस कॉस, और जो ये साइन होगा, चलो समझा देता हूँ वरना आप लोग कहेंगे कि इतना जल्दी जल्दी बता दिया है, समझ में कुछ आया नहीं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में देखेंगे तो साइन इधर जाएगा तो क्या आएगा? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में कितना आएगा? साइन थीटा, प्लस क्या करेंगे? सेम चीज यहाँ करेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक बात मुझे पता है, बीच बीच वाला मल्टीप्लाई होता है और बाहर बाहर वाला मल्टीप्लाई होता है, बीच बीच वाला मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर वाला मल्टीप्लाई होता है। तो अगर साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कौन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में हमारे पास कौन आएगा, कॉस का मल्टीप्लाई साइन माइनस कॉस में करेंगे, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किस में होगा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा में। बीच में प्लस था तो बीच में प्लस लगा दो, अपॉन में यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा का कॉस माइनस साइन में। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई, थोड़ा ध्यान रखना ये सेपरेटेड पार्ट है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस लिखा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लगा है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये दोनों पार्ट सेम हो जाएंगे, तो कॉमन लेने में इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो हम क्या करते हैं, इस जगह से माइनस कॉमन लेके यहाँ पर दे देते हैं। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब प्लस नहीं लिखते हैं, जो माइनस हम बाहर लाएंगे वो इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में जब जाएंगे तो कौन बचा था हमारे पास यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, और इस वाली जगह पे कौन कौन बचा हुआ था, साइन थीटा था ही। और जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया था तो साइन पॉजिटिव बन जाएगा और कॉस नेगेटिव बन जाएगा। इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन माइनस कॉस क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, या एलसीएम भी ले लो आप। एलसीएम लोगे तो ये वाला जो साइन होगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ये वाला कॉस जो होगा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का कॉस क्यूब थीटा। अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा तो बड़ी तकलीफ वाली बात है, तो एक बार आप अपने मास्टर जी से समझिएगा एलसीएम कैसे लिया गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आई थिंक आप लोग को, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फॉर्मूला पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में हमारे पास जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इट मीन्स ए माइनस बी। तो ए की जगह हमारे पास कौन है, साइन है, और बी की जगह हमारे पास कौन है, कॉस है। तो ऊपर वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ऊपर वाले में देखने को मिलेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या देखने को मिल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का देखने को मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में जो ऊपर मटेरियल लिखा है यही यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, तो मैं थोड़ा स्टेप काटने के लिए दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसल आउट होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, तो नीचे वाले में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग को विजिबल हो तो देखिएगा। ये वाला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओके, इस जगह पर। तो यहाँ पर देखूं तो क्या बच रहा है हमारे पास, वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, और अपॉन में अपने पास क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट का मतलब होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो, और माइनस का साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, वैसे प्रूफ क्या करना था, प्लस था यहाँ पर, क्या मिशिंग हुई कुछ, सॉरी। इस पॉइंट पे हमारे पास ये प्लस होगा क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन कॉस से होता है, यहाँ पे बीच में प्लस होगा। 1/sin क्या होता है, अगर 1/sin देखेंगे तो क्या होता है, कॉसेक होता है, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है। इट मींस हम इसको ये लिख सकते हैं, 1/sin को लिख सकते हैं कॉसेक और 1/cos को सेक, यानी हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये पूरा पार्ट तो कैंसल आउट हो चुका था, यानी बचा 1, हेंस प्रूफ, यही हो गया। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं किया है, tan को मैंने sin बाय cos और cot को मैंने cos बाय sin में चेंज किया। इसको चेंज करने के बाद कुछ इतना मटेरियल हमें पास देखने को मिलेगा, यहाँ पर आया तो इसको लिख सकते साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ देखा साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो मैंने माइनस कॉमन लेके इस पार्ट पे मैंने माइनस को सेंड कर दिया। जैसे ही भेजा तो ये हमारे पास माइनस हो गया, फिर मैंने एलसीएम लिया, थोड़ा सा एलसीएम आप समझ लीजिएगा, जो कॉमन पार्ट होता है उसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी एलसीएम का पार्ट हो जाता है। जो अदर पार्ट बचे, से यहाँ पे कॉस बचा और साइन बचा, इस साइन का आप इधर मल्टीप्लाई करा सकते हैं और इस कॉस का आप इधर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो हमारे पास पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और प्लस ए भी देखने को मिलता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 देखने को मिलती है। माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस हो जाएगा। बस सेपरेट करने के बाद कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिला। आई थिंक इतनी बात समझ आई होगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं जो ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से करा रहा हूँ, थोड़ा-सा फास्ट करा रहा हूँ, तो इसमें आपको हेडेक नहीं लेना है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप अपने घर में पहले प्रैक्टिस करिए, इसको दोबारा से सॉल्व करिए। आर.डी. शर्मा और आर.एस. शर्मा के क्वेश्चंस हैं। कोई ये बोले कि ये तूफानी क्वेश्चन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस है, तो उनको आप ढंग से कर सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। अब इसको थोड़ा जल्दी उड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर इस जगह पे देखें तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा इसमें इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछता है, यहाँ 7 की जगह x कर देता है। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर। साइन ए प्लस कॉस ए के इज इक्वल्स को होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलता है x प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, और बोलेगा आप x की क्या करो, वैल्यू बताओ। तो चाहे इस तरीके से पूछे या x की तरीके से पूछे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। जरा इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कॉसेक है प्लस 2 साइन ए कॉसेक है। शायद पता हो आपको, नहीं पता है तो थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है, क्योंकि हमें इतना तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन लगा के मैं अगला स्टेप नीचे लिख रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 सेक ए कॉस ए, 2 सेक ए कॉस ए, 2 सेक ए कॉस ए। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को ऐड कर दें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो साइन ए से कॉस ए कैंसल आउट हो जाता है। कैसे कैंसल आउट होता है समझना, साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए के, क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए के। तो अगर हम इस cosec a को इधर मल्टीप्लाई में भेज दें तो sin a और cos a का जो cosec a का जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी इन दोनों की वैल्यू 1 आएगी, तो बचा कितना, 2। 2 यहाँ बचेगा सेम। sec a और cos a आपस में पॉजिटिव होते हैं तो कट भी जाएंगे, या ऐसे भी सोच सकते हो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो कितना बचेगा, 2। तो 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। तो 4 और आप यहाँ लिख सकते हो। अच्छा और कौन कौन बचा, cosec स्क्वायर a बचा प्लस sec स्क्वायर a बचा। तो ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट पे हमारे पास बचता है cosec स्क्वायर a प्लस हमारे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए। क्या क्या बचा हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो ये 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो, ऊपर मुझे 7 लाना है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अभी एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ सेक स्क्वायर है, बट यहाँ तो tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम कॉसेक से क्या कॉट जा सकते हैं। तो मुझे आइडेंटिटी अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस करी थी कि कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 कितना हो जाएगा, 5 1 6 1 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। हेंस प्रूव्ड। अगर आपसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछता ना तो आप कंपेयर कर देते हो, तो x का आंसर कितना आता, 7 आता। कितना आता, 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो क्लास 10th के अंदर सीबीएसई के अंदर 2025 के अंदर यानी लास्ट ईयर ही पूछा गया है क्वेश्चन, एक बार हम चाहे तो आप नोट कर देते हैं। सेम यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रखना, बस यहाँ पे बोल दिया है क्या, x प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x की आपको वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या होने लगा है कि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है तो उस तरीके से क्वेश्चंस को पूछने का तरीका भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जब तरीके बदलते हैं तो थोड़ा सा उसको टफनेस के लेवल को इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे भी अगर आप सीबीएसई में है तो असर्शन रीजन काफी ज्यादा अच्छे पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस कुछ काफी बेहतर पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से अपने आपको माइंड को प्रिपेयर करना है। जैसे आप लोग को टीचर सिखा देते हैं कि साइन कॉस में ब्रेक करना है, तो हर वक्त साइन कॉस में ब्रेक नहीं करना होता है। आपको देखना पड़ता है कि आप एलएचएस से आरएचएस किस तरीके से जाते हो। कुछ कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि इसको भी साइन कॉस में ब्रेक कर देते, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख दें, हो सकता है सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दें, फिर सोचेंगे अरे मैं तो तूफान ही मचा रहा हूँ, और तूफान मचाते मचाते उनका ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप नंबर्स को ला सकते हो या अप्रोच किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने कैसे ट्राई किया कि मुझे पता है यहाँ साइन स्क्वायर आएगा और यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ मैं देखा कि इन साइन और कॉसेक का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा 1 होता है, और कॉस ए और सेक का जो मल्टीपल होता है वो भी हमेशा 1 होता है। यानी इनके वैल्यू के साथ जो उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी वो भी आ जाएंगी, क्योंकि मुझे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। हर एक चीज हमारे पास वेरिएबल्स ही नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की भी जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रोच लगाया। अगर
इससे पीछे वाले क्वेश्चन भी थोड़ा अप्रोच समझने की कोशिश करें। जैसे मुझे इसमें दिख रहा था कि अगर हम चाहते तो इसको और तरीके से भी कर सकते थे। इसको मैं कॉट कुछ 1/10 के फॉर्म में भी बदल के क्वेश्चन कर सकता था। बट आप लोग थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ईज़ी रखा। यहाँ पे मैंने साइन कॉस में ब्रेक किया। अगर मैं यहाँ पे tan बदलता ना तो और ईज़ी हो जाता। तो आप एक बार होमवर्क की तरह आप इसको ट्रीट करिएगा। इसको एक बार tan में चेंज करके कोशिश करिएगा किस तरीके से करा जा सकता है। इस क्वेश्चन को देखें, ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने हमेशा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करवाया है। बट 2025 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से इस क्वेश्चन को पुट किया गया और अलग-अलग टाइप्स इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक ये टाइप ऊपर दे रखा है, एक ये टाइप है हमारे पास, एक ये टाइप है। टोटल 3 तरीके के क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। एक और होता है सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे बस 1/cos A माइनस cot A कर दिया जाता है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, इस तरीके के 4 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं जो कि आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के अंदर दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है अप्रोच बिल्डअप करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी कॉस और साइन में फिर वो समझ नहीं पाते क्या करना है। ऐसा इस कंडीशन के अंदर कॉस और साइन में उनको समझ में नहीं आता कि कॉस और साइन में तो ऑलरेडी ब्रेक है, तो इसको और क्या ब्रेक करें? तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ बनाई जा सकती है या कितनी आइडेंटिटीज़ अपने पास अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से आपको अपना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। ऐसे इस कंडीशन में क्या किया मैंने कॉमन लिया। तो ये तो सबसे ईज़ी क्वेश्चन था, इसमें इतनी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने अपने साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वैसे तो मैं इसमें 10 क्वेश्चंस लेकर आया था। जैसे अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा-सा एरर है, इसको थोड़ा सही कर लेना। √1 + sin A अपॉन 1 - sin A = sec A + tan A आपको प्रूव करना है। ये आपका होमवर्क है, एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस करूँगा। इसको देखेंगे तो इफ tan A + sin A = m and tan A - sin A = n, प्रूव दैट m² - n² = 4 √mn। ये जिसने कर लिया और वन टाइम में करे तो उसको ₹101 मेरी तरफ से इनाम मिलेगा, अगर ढंग से करता है तो, और मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भेजता है विदाउट यूजिंग गूगल, जेमिनी एंड सो ऑन। अगर उसको उसने 4 तरीके से इस क्वेश्चन को 4 तरीके से इसने करके दिखा दिया, तो उसको ₹1001 हम देंगे, मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, cos A upon 1 - tan A + sin A by 1 - cot A = sin थीटा प्लस cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को भी हम देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार घर पे ट्राई करिएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं करके दिखाऊँगा ये आपको किस तरीके से कर सकते हैं। एक ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है कि 1/cos A - cot A - sin A, यानी ये आपके जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से हो सकते थे या साइन कॉस में आप ब्रेक कर दोगे तो क्वेश्चंस को हैंडल करना ईज़ी हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना दिमाग या ब्रेन चलाना पड़ेगा। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इसको किसी ने एक बार में अटेम्प्ट कर लिया, जिसने फ्रेश अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। जिसने इसको 1-2 बार अटेम्प्ट कर रखा होगा, उसको हो सकता है थोड़ा-सा ईज़ी लगे। तो एक बार इसको भी ट्राई करिएगा। एक ये बेहतरीन में से बेहतरीन क्वेश्चन, यानी क्लास 9th की इसके अंदर आइडेंटिटीज़ लगेंगी। जैसे कुछ स्कूल क्लास 9th को तो बिल्कुल स्किप मार देते हैं, तो वो स्किप मारने वाला नहीं, खासकर इसमें आइडेंटिटी पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। इसको भी एक बार आप ट्राई करिएगा, घर में देखिएगा आपसे बनता है या नहीं बनता है। एक क्वेश्चन ये भी आर.डी. शर्मा का, जो कि सीएनडी यानी कोविडेंडो या कंपोनेंट एंड डिविडेंडो के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल होता है। सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स p, यानी आपको प्रूव करना है p² - 1 अपॉन p² + 1 sin थीटा। इसके भी कई सारे मेथड हैं, आप सिंपल मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो कि इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, जो सब लोग सिखाते हैं। बट इसके अंदर हम सीएनडी मेथड सिखाएंगे आपको, जो बेहतरीन मेथड है और इसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जो पोर्शन होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आज के लिए इतने रखते हैं। अभी मैंने आपको शायद 3 या 4 क्वेश्चंस कराए होंगे। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6386560929। उत्कर्ष सिंह मेरा नाम है, यानी यूके सर आप बोल सकते हैं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं रामला के पास, आप वहाँ से मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने क्लास 10th की जो प्रैक्टिस है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड जो हमारे लास्ट ईयर के टॉपर है 94.25% के साथ उन्होंने अचीव किया था, उस तरीके के जो बेहतरीन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है मेरे पास, उसको भी आप टैकल कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को धुरंधर समझते हैं, तो धूल से धुरंधर बनाने का काम हम करते हैं। आज के इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।